हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक यात्रा जंक्शन। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है क्विक हील पे कि हम क्विक हील को कैसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम उसको कैसे उसमें एंटीवायरस ऑन करते हैं। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, कहीं पे स्किप नहीं करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेनी है, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में सर्च कर लेना है क्विक हील। मैंने क्विक हील सर्च किया है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसके बाद इसमें हमें क्या करना है, इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। मेरे सिस्टम में अभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं है, तो मैं आपके सामने ही करूँगा डाउनलोड और फिर इंस्टॉल भी करूँगा। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आना है, डाउनलोड क्विक हील, ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको इसको ओपन करना है। अब आपके पास या तो आप फ्री ट्रायल यूज़ कर सकते हो, यहाँ से फ्री ट्रायल वाला ऑप्शन आपको ऑप्शन दिखेगा ऊपर, या तो आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट की होगी तो आपको प्रोडक्ट के यहाँ पे आपको अपनी क्विक हील की यहाँ पर डाल देनी है। मैंने की डाल दिया है, तो यहाँ पे मैं अब कैप्चा कोड फिल करूँगा। मैंने कैप्चा कोड फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा क्विक हील डाउनलोड का, तो आपको क्विक हील को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास विंडो 10, 11, 8.1 ये अगर ये वाली है तो आपको ये वाली डाउनलोड करना है, और अगर आपके पास उससे पुराना वाला वर्ज़न है, विंडोज़ 7 या उससे पुराना, तो आपको ये वाला डाउनलोड करना है, नीचे वाला। तो मैं ऊपर वाले को डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये डाउनलोड वाला फ़ोल्डर पूछ रहा है, तो मैंने अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। देखिए थोड़ा-सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में। देखिए डाउनलोड हो चुका है। अभी आप मेरे को इसको ओपन करना है। अभी पूछेगा आपको इंस्टॉलेशन के लिए, तो आपको यहाँ से येस कर देना है। देखिए अभी इंस्टॉलेशन के लिए मेरे को पूछ रहा है, यहाँ पे मेरे को आई एग्री करना है, और आई एग्री करते ही ये लेट्स स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये डाउनलोड भी हो रहा है और अभी थोड़ी देर में इंस्टॉल भी होएगा। पहले डाउनलोड हो रहा है। अब देखिए ये इंस्टॉलेशन के लिए फ़ोल्डर पूछ रहा है कि आपको इंस्टॉल कहाँ करना है, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। यहाँ से मैं इसमें नेक्स्ट क्लिक करूँगा। देखिए ये 100% कंप्लीट हो चुका है। अब ये पूछेगा कि आपके पास अगर प्रोडक्ट की है, जो आपने प्रोडक्ट की वहाँ पे गूगल क्रोम पे जब डाउनलोड करा था सॉफ्टवेयर तब डाली थी, सेम वही की आपको दोबारा डालनी है। अगर आपके पास की नहीं है तो आप फ्री ट्रायल का वर्ज़न भी यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली है वायरसेस को ढूँढने में और वायरस को अपने सिस्टम से हटाने में, तो आप इसका प्रीमियम वर्ज़न यानी लाइसेंस वाला वर्ज़न भी ले सकते हैं, पेड सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी की है, तो मैं आई हैव ए प्रोडक्ट की वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की डालनी है, और यहाँ पे ये जो डीलर कोड और बैग रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। आपको मेन प्रोडक्ट की डालनी है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ से आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोल रहा है, तो आपको इसमें पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। यहाँ से जब आपने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, सेम एक पासवर्ड बनाना है और सेम उसी पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करना है। यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब आपको दिखाएगा आपके प्रोडक्ट की और आपका नाम और कब तक ये लाइसेंस वैलिड है, उस दिन की डेट दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो अभी ये सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो रहा है। देखिए एक्टिवेट हो चुका है, और यहाँ से बोला है लॉन्च क्विक हील को। तो पहले मैंने डाउनलोड किया था, कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए यस किया था। उसके बाद इसमें डाउनलोड भी हुआ और इंस्टॉल भी हुआ। उसके बाद इसने एक्टिवेट के लिए पूछा और ये एक्टिवेट भी हो गया। तो सारे इसमें ऑप्शन टिक आ गए। तो यहाँ से मैं लॉन्च क्विक हील वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो आपको पहले जो जितने भी नोटिफिकेशन आती हैं, जितने भी आपको अलर्ट आते हैं, आपको इनको बाद में भी यहाँ से कट कर लेना है। रिमाइंड लेटर इस टाइप से कुछ ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। देखिए इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस होता है। तो आपको इसके एक-एक सेटिंग के बारे में बता देता हूँ कि इसके क्या-क्या सेटिंग आपको ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं हम, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो यही सबसे फर्स्ट वाली यहाँ पे ऑप्शन आता है क्विक स्कैन का। आप अपने सिस्टम को क्विक स्कैन कर सकते हैं और फुल्ली स्कैन भी कर सकते हैं। तो ये क्विक स्कैन करने का ऑप्शन होता है, ये यहाँ से प्रोसेस होता है, और उसके बाद यहाँ पे आपकी फाइल रिपेयर होती है, ये क्वारंटाइन होती है, फाइल डिलीट होती है। अगर आपको उसको कोई वायरस मिलता है क्विक हील को, तो ऑटोमेटिक डिलीट भी कर देता है, और कुछ फाइलें ऐसी होती है कि जो करप्ट होती हैं, उनको वो रिपेयर भी कर देता है। और यहाँ पे आपको दिखाएगा भी कि आपके उसमें कितना आपके पास में वायरस थे और कितने इसको उसने सही कर दिए। और अगर आप ये प्रोसेस लंबा चलता है, मान लीजिए 1 या 2 घंटे पे अगर आपने फुल्ली सिस्टम स्कैन वाला ऑप्शन क्लिक किया है, तो हो सकता है बहुत टाइम आपको ले। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शट डाउन आफ्टर स्कैन।
अगर आप जगना नहीं चाहते या आपको पता है कि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है और आप इसको क्विक हील को स्कैन पे लगा दीजिए और यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जब स्कैन कंप्लीट होएगा तो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। तो ये उस तरह से ऑप्शन है। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, पॉज़ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी स्कैन नहीं करना। देखिए स्कैन कर ही रहा है, मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ उसको। अब देखिए आपको ये फर्स्ट वाला इस तरह से दिख रहा है इंटरफ़ेस। आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे आना है, प्रोटेक्शन पे। प्रोटेक्शन पे यहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्विक स्कैन था, यहाँ पे ऑल स्कैन वाला ऑप्शन आता है। यहाँ से आप चाहें तो इसको कस्टम स्कैन भी लगा सकते हैं कि आपको कोई ड्राइव स्कैन करनी है या मोबाइल स्कैन करना है या यहाँ पे आपको फुल डिवाइस स्कैन करना है। इसमें आपको क्या होगा कि एक-एक फ़ाइल को स्कैन करेगा और उसमें से ये वायरस को ढूँढेगा। तो अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ है डिवाइस सिक्योरिटी वाला ऑप्शन। देखिए ये 3 सेटिंग जो होती हैं ये हर टाइम ऑन होती हैं। ये आपको ऑन ही रखनी है। हो सकता है आपको कभी कुछ देर के लिए क्विक हील को डिसेबल करना पड़े, 15 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए। कभी-कभी कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि बोलते हैं कि आपको क्विक हील को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा या आपको एंटीवायरस को कोई भी आपके सिस्टम में अगर एंटीवायरस है उसको बंद करना होगा। तो आपको बंद करने के लिए सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन वाली सेटिंग में आना है। यहाँ वायरस प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन है, इसको आपको अनटिक करना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है जो आपने स्टार्टिंग में आपने क्रिएट किया था। तो मैं वो पासवर्ड डालता हूँ, यहाँ पे आपको ओके प्रेस करना है। अभी पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिसेबल योर प्रोटेक्शन? अगर आपको ज़रूरी है तभी आप इसको यस कीजिए। तो ये पूछ रहा है इसमें टाइम कि आप 15 मिनट के लिए बंद करना है, 30 मिनट के लिए बंद करना है या 1 घंटे के लिए बंद करना है। या हो सकता है कि आपको जब तक अपना सिस्टम रिस्टार्ट नहीं करोगे तब तक के लिए क्विक हील बंद करना है। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 15 मिनट है तो आप इसमें 15 मिनट क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको अभी एग्ज़ाम्पल के लिए 15 मिनट ही करके दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे, तो देखिए अभी ये वायरस प्रोटेक्शन इसकी बंद हो गई है। ऐसे आप मैलवेयर प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन को भी अनटिक कर सकते हैं और इसको भी सेम इस तरह से बंद कर सकते हैं। ये भी आपसे पूछेगा टाइम, आपको ये टाइम चूज़ कर लेना है और यहाँ से ओके प्रेस कर लेना है। सेम यहाँ पर रैंसम प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन है, यहाँ पे भी आना है और इसको भी यहाँ से अनटिक कर देना है। इसमें भी टाइम पूछेगा, आपने इसमें भी टाइम को सेलेक्ट कर लेना है, ओके प्रेस कर देना है। तो देखिए ये तीनों सेटिंग बंद हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पे मेन होम स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ। अब यहाँ पे होम स्क्रीन पे आओगे, आपको बोलेगा आपका डिवाइस रिस्क पे है, यू आर वल्नरेबल टू थ्रेट। आपका कोई सॉफ्टवेयर काम अगर पूरा हो गया है तो आप इसको उसी टाइम ऑन भी कर दीजिए। यहाँ रिज़ॉल्व नाउ करोगे तो आपकी जो 3 सेटिंग यहाँ पे बंद थी वो ऑटोमेटिक वो ऑटोमेटिक यहाँ से ऑन हो जाएँगी। तो यहाँ होम पे अगर आएँगे तो यहाँ अगर रिज़ॉल्व नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए मैं आपको रिज़ॉल्व नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए 2 सेटिंग अब ऑटोमेटिक ऑन हो गई है, इसको भी आपको मैनुअली ऑन कर देना है। देखिए तीनों सेटिंग ऑन हो गई। यहाँ पे इसके नीचे एक दूसरी सेटिंग है, एक्सटर्नल ड्राइव प्रोटेक्शन। तो हो सकता है आपने कोई हार्ड ड्राइव लगाई हो या कुछ और पेन ड्राइव लगाई हो, तो उसको भी ये स्कैन करता है। अगर उसमें भी कोई वायरस वगैरह होता है, तो उसको भी ये स्कैन करके इसमें से भी ये वायरस अगर होता है तो उसको भी ब्लॉक करता है। उसमें लिखा हुआ है सिक्योर यूएसबी ड्राइव बिफोर ऑटो रन। तो इस तरह से आप इस सेटिंग को भी ऑन रख सकते हैं। हो सकता है कि आपके सिस्टम में कोई ऐसा कोई पेन ड्राइव यूज़ करे या कोई हार्ड ड्राइव यूज़ करे, हो सकता है अनजाने में भी कुछ अगर उसमें वायरस होंगे तो आपके सिस्टम में इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, इस सेटिंग के ऑन होने की वजह से। तो ये सेटिंग उसके लिए होती है। यहाँ पे वाईफ़ाई और इंटरनेट वाली है, इसको भी ऑन करके आपको वाईफ़ाई और इंटरनेट वाले को भी ऑन करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी एक पब्लिक वाईफ़ाई यूज़ कर रहे हैं या अगर कहीं आप किसी दूसरे ऑर्गनाइज़ेशन में जाके अगर आप उसमें अगर नेट यूज़ करोगे, तो इसमें भी हो सकता है कि कभी मालवेयर डालने का या कुछ वायरस डालने का हो सकता है कि कोई इंटरनेट के थ्रू आपके उसमें कोई वायरस डाल सकता है। तो अगर आपकी ये प्रोटेक्शन ऑन रहेगी, तो आपके उसमें कोई इस तरह से छेड़खानी नहीं कर सकता। तो ये था प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्राइवेसी वाला। प्राइवेसी वाला ऑप्शन होता है स्मार्ट पेरेंटिंग। हो सकता है आपको कोई चाइल्ड हो जो 18 प्लस नहीं है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे चाइल्ड वाली वेबसाइट ही ऑन करके रख सकते हो। तो यहाँ पे आप मेरे से पूछ रहा है कि आप किसके लिए ये इसको अप्लाई कर रहे हो? तो मैं अप्लाई फॉर स्पेसिफिक यूज़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो मान लीजिए मेरे 2 आईडी हैं। मान लीजिए मेरे यहाँ पे मेरे 2 यूज़र आईडी हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 यूज़र आईडी बनाई थी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे टेस्ट 1 2 3 वाले पे ही ये कॉन्फ़िगर हो। यहाँ सेटिंग पे आएँगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे। आपको ब्लॉक वेबसाइट कैटेगरी यहाँ पे दिखाना होगा, दिया होगा ऑप्शन, इस पे आपको सेलेक्ट करना है।
यहाँ पर देखिए आपको कौन-कौन सी सेटिंग इसके लिए ऑन करनी है, कौन-कौन सी ऑफ करनी है। यहाँ आप ऐज के हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके चाइल्ड 6 से 9 ईयर का है, तो आप यहाँ से अगर सेटिंग ऑन करेंगे, तो ऑटोमेटिक उसी ऐज के हिसाब से इसमें वेबसाइट ऑन होंगी। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ये देखिए स्पैम अलर्ट, स्पोर्ट्स, गेमिंग, अलर्ट और आपको चाहिए कि वो सेटिंग इसमें ऑफ हो, तो ये यहाँ ऑफ होएगी। अगर आप इसमें 14 से 17 ईयर्स का भी ऑप्शन होते हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें ऑन रखनी है। यहाँ आप चाहें तो मैनुअली भी यहाँ पे ऑप्शन अनटिक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपका चाइल्ड हो सकता है कि आपका चाइल्ड कुछ एजुकेशनल चीज़ें ही देखे, तो आप उनको और उन्हीं चीज़ों को ऑन कर सकते हैं जो आपको चाहिए और ये ऐज के हिसाब से भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है। ये सबकी एक कैटेगरी बना रखी है। दूसरा होता है ब्लॉक वेबसाइट अर्न यूआरएल। इसमें कोई पर्टिकुलर वाली वेबसाइट होगी कि जो आप उसको बंद करवाना चाहें, तो इसमें वो चीज़ें बंद करके यहाँ पे ऐड आपको वो वेबसाइट का यूआरएल डाल देना और यहाँ से ऐड कर देना है। और ब्लॉक उसके सबडोमेन भी ऑप्शन होता है कि उसके कोई और सबडोमेन भी हैं, तो वो भी ब्लॉक हो जाएँगे। तो आपको इस तरह से भी कुछ बंद करके यहाँ से भी आप बंद कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू यहाँ पे लाइव ही दिखा देता हूँ कि मेरे को किसके लिए ये कैसे यूज़ करना होता है। देखिए मैं अपनी आईडी यूज़ कर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, जिसमें मैं भी लॉगिन हूँ। आपको यहाँ सॉर्टिंग पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ब्लॉक वाली वेबसाइट का ऑप्शन है देखिए, ब्लॉक वेबसाइट यूआरएल। तो मान लीजिए मेरे को फेसबुक ब्लॉक करना है। देखिए अब ये चल रहा है, आपको इसका लिंक यूआरएल को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आपको प्लस ऐड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको ये ऑन करना है और यहाँ से इसको पेस्ट कर देना है। ब्लॉक सबडोमेन वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करना है और ऐड कर देना है। अब आपको यहाँ से ओके प्रेस करना है, फिर ओके प्रेस करना है और यहाँ से सेव कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आना है और दोबारा facebook.com लिखना है। अब देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है कि यू आर विजिटिंग ए वेबसाइट, दिस इज़ अंडर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, एक्सेस एक्सेस टू वेबसाइट इज़ ब्लॉक्ड। तो इस तरह से आप जो वेबसाइट को यहाँ से ब्लॉक करोगे, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो ये स्मार्ट पेरेंटिंग वाला ऑप्शन है, इसको आप ये बहुत बढ़िया फीचर लगता है मुझे इस चीज़ का कि आप इसमें से स्पेसिफिक कैटेगरी में वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं और जो काम की चीज़ें हैं उसी को आप यूज़ कर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आपका चाइल्ड। तो आप इसको यूज़ कीजिए और मुझे फीडबैक बताइए कि आपको किस तरह से इसको यूज़ करके क्या फ़ायदा मिला। दूसरा यहाँ पे वाईफ़ाई स्कैनर वाला ऑप्शन है, इसमें भी आप अगर पब्लिक में वाईफ़ाई में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट स्कैन कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि कौन से वाईफ़ाई को आपको यूज़ नहीं करना। ये फ़ंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है सिक्योर एक्सटर्नल ड्राइव डेटा, आपको इसको ऑन कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है कि रीड ओनली, आपकी जो ड्राइव है, टी ड्राइव या आपकी कोई भी ड्राइव होगी, उसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको रीड ओनली करना है या ब्लॉक करना है कंप्लीट एक्सेस, तो वो वाले फीचर भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। मैं इसको अभी ऑफ ही कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं। आपको आना है एंटी फ्रॉड वाले ऑप्शन में, यहाँ पे आपको देखिए स्कैम प्रोटेक्शन आपकी ऑन है, तो आपके इसमें कोई स्कैम स्कैम करके नहीं कर पाएगा। फिर ये ऑन है आपकी डार्क वेब मॉनिटरिंग में, तो इसमें आपके कुछ डाटा अगर कहीं पे लीक हुआ है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी कि आपका कोई डाटा लीक हुआ है, तो आप उसका उसका पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। सेफ बैंकिंग वाला ऑप्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहता है, तो आप इसको ऑन ही रहने दीजिए। यहाँ पे स्पाई अलर्ट भी दिखाता है, स्पाई अलर्ट वाला ऑप्शन है। ये वेबकैम प्रोटेक्शन है, हो सकता है कि आप कोई वेबसाइट पे या कोई सॉफ्टवेयर में अगर कुछ काम कर रहे हो, तो आपका कोई चोरी छिपे वेबकैम ऑन तो नहीं करके देख रहा, तो ये वेबकैम प्रोटेक्शन उस चीज़ के लिए होता है, तो आप इसको भी यहाँ से देख सकते हैं। इसको हमेशा ऑन ही रखना चाहिए। बैकअप एंड रिस्टोर वाला ऑप्शन भी है, तो डाटा का बैकअप और ये चीज़ आप ऑन ही रखिए। ब्राउज़िंग प्रोटेक्शन में आप ये ब्राउज़िंग प्रोटेक्शन इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपके कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं, जो मैलिशियस होती हैं और फ्रॉड वाली वेबसाइट होती हैं, तो अगर आपका ये फ़ंक्शन अगर ऑन होगा, आपकी वो वेबसाइट ओपन ही नहीं होएगी। आपको वहाँ पे शो होएगा कि ये जो वेबसाइट है, ये मैलिशियस है या फ्रॉड वाली है। तो ये फ़ंक्शन बहुत बढ़िया काम की चीज़ है। इससे आपकी डेटा और प्राइवेसी दोनों बचेगी और आप कोई फ्रॉड व्रॉड का शिकार भी नहीं हो सकते यहाँ से। यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस वाले ऑप्शन है, आपको ये डीएनडी वाले मोड अगर ऑन नहीं है, तो आपको इसको ऑन कर लेना है और देखिए ये यहाँ पे साइलेंट वाला मोड भी है। ये बार-बार आपको ना नोटिफ़िकेशन परेशान करती हैं, बार-बार आपको वहाँ पर पॉपअप शो होते हैं कि आपका डिवाइस की उसने सिक्योरिटी को चेक कर लिया है या आपके डिवाइस को स्कैन कर लिया है, कोई वायरस नहीं है। तो इस टाइप से जो आपको पॉपअप शो होते हैं, वो यहीं से आपको दिखते हैं। तो आप इसको साइलेंट मोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर ये साइलेंट मोड करेंगे तो आपको जो ये बार-बार नोटिफ़िकेशन और पॉपअप शो होते हैं, वो दोबारा शो नहीं होंगे। ये बहुत बहुत बड़ी काम की चीज़ है।
आप इसको नोट करके रख लीजिए या इसको आपको ऑन करके रखना है। साइलेंट मोड से आपको जो भी चीज़ें होंगी वो बैकग्राउंड में होएँगी। आपको बार-बार जो अनोइंग बार-बार पॉपअप शो होते हैं, वो आपको पॉपअप शो नहीं होएँगे। तो ये ट्रैक क्लीनर है, आपके सिस्टम में जो-जो फाइलें काम की नहीं है, उनको ये हटाने का काम करता है, जो जंक फाइल होती हैं। तो ये आप देख लेना बाद में। ये और भी फंक्शन है गेम बूस्टर, अगर आप गेमिंग वगैरह कुछ वो करते हैं, तो ये और उस चीज़ के लिए देखें। यहाँ मोर पे आप जाएँगे, तो यहाँ लाइसेंस डिटेल वाला ऑप्शन दे रखा है। इसमें आपकी की और ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम या आपका इंडिविजुअल का नाम, कब तक लाइसेंस वैलिड है, किसके नाम पे है और किस-किस की इसमें कौन-सी ईमेल आईडी आपकी डली हुई है, वो आप ले सकते हो। तो यहाँ अगर आप सेटिंग में जाएँगे, तो यहाँ से आपको ऐप अपडेट ऑन करके रखना है। तब जब कभी भी इसमें अपडेट आती है, तो ये ऑटोमेटिक ऐप अपडेट हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपको ऑन ही करके रखना है। सेल्फ प्रोटेक्शन आपको ऑन ही रखनी है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती है, इनको ऑन ही रखना है। जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, वो आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए ज़रूरी होती हैं, तो उनको आप ऑन ही करके रखिए। यहाँ पे आप पासवर्ड मैनेजमेंट में आएँगे, तो आप अपना पुराना पासवर्ड अगर भूल गए हैं, तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड कर सकते हैं या फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी होगी, उस पे ओटीपी जाएगा और तो वहाँ से आप उस ओटीपी को डाल के आप यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। आपकी वो जो यहाँ पे व्यू क्वारंटाइन फाइल है, तो इसको इतने सारे अगर सिस्टम में अगर वायरस मिले, तो ये इस यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे आप इसको रिमूव कर सकते हो और इसकी यहाँ पे ये फाइल हैं, इनको यहाँ से रिमूव करके क्लोज़ कर सकते हो। यहाँ एडवांस सेटिंग में यहाँ एडवांस सेटिंग का ऑप्शन दे रखा है। ये चाहे तो आप इसको देख भी सकते हैं, ये आपकी ज़्यादातर काम की चीज़ें नहीं है। जो ज़्यादातर आपकी मेन काम की चीज़ें थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। इन चीज़ों से आप अपना डिवाइस को सिक्योर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर आपको क्विक हील को अनइंस्टॉल करना है, यहाँ लाइसेंस वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको कॉपी वाला ऑप्शन दे रखा है, प्रोडक्ट डिटेल, आपको इसको कॉपी कर लेना है और आपको एक नोटपैड फाइल में पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट की है लाइसेंस किसके नाम पे है, वो सारी चीज़ें आपको बाद के वो सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में भी काम आएँगी। तो आप इसको सँभाल के रख सकते हैं। हालाँकि जब आप क्विक हील को इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें भी ऑप्शन आपको सेव करने का देता है, लेकिन आप अपनी सेफ साइड चलने के लिए इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और ज़्यादातर मैंने सारे फंक्शन को यहाँ पे कवर कर दिया है। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं आपके लिए फिर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो आई होप आपके सारे डाउट आप मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको ज़रा से भी वीडियो काम की लगती है, तो आप इसमें लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ और ऐसे देखिए मैंने आपकी बहुत सारे काम की वीडियोज़ बना रखी हैं। आप इनको भी देखिए। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड वाली मैंने एक साइबर सिक्योरिटी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप इन सबको देखिए और अगर कोई काम की चीज़ आपको लगती है, तो और जुड़ जाना है ऐसे ही मेरे चैनल के साथ। तो आपसे मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।